नमस्कार दोस्तों। पहले मुसलमानों को पाकिस्तानी बताया गया, फिर किसानों को खालिस्तानी, बंगालियों को बांग्लादेशी और अब नॉर्थ ईस्ट वालों को चाइनीज बोलकर मारा जा रहा है। जिसका जो मूड आए वो उस मर्जी देश का वीजा बनाकर दे देता है। बताओ, इससे ज्यादा और क्या विकास चाहिए आपको? इससे बड़ा क्या रोजगार चाहिए आपको? आज कोई भी गले में गमछा डाल के इमिग्रेशन ऑफिसर बन सकता है। पहले इनकी तैनाती एयरपोर्ट, सीपोर्ट और लैंड बॉर्डर पर होती थी। अब हर गली में आपको इमिग्रेशन ऑफिसर मिल जाएंगे जो हर रेहड़ी फेरी वाले से पूछने लगते हैं, अबे कहां से आया है, यहां क्यों आया है, अपनी आईडी दिखा, अपना आधार कार्ड दिखा, जय श्री राम बोल के दिखा, वंदे मातरम गा के दिखा, अबे ऊंचे सुर में गा के दिखा। भाई वो सब्जी बेचने आया है, इंडियन आइडल का ऑडिशन देने नहीं। मेरा एक दोस्त है हिंदू रक्षक, उसने एक मुस्लिम सब्जी वाले को पकड़ लिया, बोला अबे मुल्ले ये इस खीरे पर थूक तो नहीं लगाया? सब्जी वाला बोला, थूक क्यों लगाऊंगा साहब, मैं तो सिर्फ खाने के लिए बेचता हूं। आज के वीडियो में हम इन्हीं धर्म के रक्षकों के बारे में बात करेंगे जो कभी रेहड़ी वाले और दुकानदारों को परेशान करते तो कभी पार्क और रेस्टोरेंट में जाकर लड़के लड़कियों को इनके पीछे की वो ह्यूमन साइकोलॉजी आपको समझाएंगे जिसका जिक्र आपने शायद अब तक किसी यूट्यूब वीडियो में नहीं सुना होगा। लेकिन पहले इनकी बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत को खारिज कर दिया, यानी अब ये आदमी जेल में रहेगा। कोर्ट के इस आदेश से कुलदीप सेंगर को तो झटका लगा ही लगा, साथ ही एक भावी केंद्रीय मंत्री के राजनीतिक करियर की भी हत्या हो गई। इनके जी हाँ, ये मैडम लगातार कुलदीप सेंगर के समर्थन और पीड़ित लड़की के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी। जी हाँ, उस सेंगर के समर्थन में जो आरोपी नहीं बल्कि कोर्ट से दोषी साबित हो चुका है। और कमाल का अमृत काल चल रहा है देश में, खुद महिला हत्यारे और बलात्कारी के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रही है। खुद महिला एक पीड़ित महिला के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। अब दिल्ली वालों का कहना है कि जब इतना सब कुछ हो ही रहा है तो क्यों ना तंदूर बैन के खिलाफ मुर्गों का मार्च निकलवा दे। कमाल का मास्टर स्ट्रोक मारा है रेखा गुप्ता जी ने। तंदूर बैन होते ही दिल्ली का AQI 600 से सीधा 6 पे आ गया। अब तो दिल्ली वालों को यहीं से दिख जाता है मनाली का जाम। भाई मत जाना, अभी मत जाना। किसी का अगर पहाड़ों में न्यू ईयर मनाने का मूड है तो फिलहाल अपना मूड चेंज कर लो, अभी वहां बहुत जाम है, बहुत रश है। फिलहाल मनाली से अच्छा है मैं आपको अपने कॉलेज के जमाने में लेकर चलता हूं। हम लोग ऐसे स्कूल और कॉलेज में पढ़े हैं जहां फीमेल इंटरेक्शन के नाम पर सिर्फ क्लास टीचर होती थी। मतलब आर्ट्स की क्लास में लड़कियां इतनी ही होती थी जितने बीजेपी में मुस्लिम, यानी ना के बराबर। लेकिन लड़कियां होती थी साइंस और कॉमर्स में, इसलिए हमारे जैसे लौंडे लपाड़े ग्रुप बनाकर उसी डिपार्टमेंट में घूमते रहते थे। खुद के पल्ले तो कुछ होता नहीं, बस यही काम था कि सिर्फ नजर रखना कौन लड़की किससे बात करती है, किसके साथ आती है, किसके साथ जाती है, किसके साथ उठती है, किसके साथ बैठती है, किसकी किसके साथ दोस्ती है। फिर अगर पता चल जाता कि फलानी लड़की उस लड़के की दोस्त है तो बेवजह उस लड़के को घेर लेना, उसको धमकाना, बिना बात के पीट देना, ये हमारे छोटे शहरों में मान के चलो कि बहुत ही आम रूटीन की चीज थी। शायद आज भी हो, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उस जमाने में हमें पता ही नहीं था कि हम लोग ये सब करके लव जिहाद रोक रहे हैं। और भाई साहब उस टाइम का समाज भी साला इतना नेगेटिव था कि हमारे जैसे स्वयंसेवकों को आवारा गुंडा समझता था। लोगों को पता ही नहीं है भाई, ये हमारी जनरेशन के लौंडे लपाड़ों ने अगर अपनी पढ़ाई छोड़कर यूं लड़कियों पर नजर ना रखी होती तो ये देश कब का मुस्लिम राष्ट्र बन चुका होता। दूसरे की लाइफ में लड़की है,
दूसरों के पास महिला मित्र है, दूसरों के पास गर्लफ्रेंड है। ये बात उनको कैसे बर्दाश्त हो जिनका नंबर कस्टमर केयर वाली ने भी ब्लॉक कर रखा था। हमें लगता था कि हम ईर्ष्या, जेलसी, एनवी के चलते दूसरों के पीछे लगे रहते हैं, लड़के लड़कियों को परेशान करते हैं। इसी गिल्ट की वजह से हमने ये हरकतें छोड़ दी। उस टाइम भाई हमें पता ही नहीं था कि अनादि काल में ये करियर ऑप्शन बनने वाला है। ऐसे लड़कों को कालांतर में लड़कियों की इज्जत के रखवाले, धर्म के रक्षक, संस्कृति के योद्धा, इस तरह के टाइटल मिलने वाले हैं। भाई हमें पता ही नहीं था 2014 में हमारी सरकार आने वाली है। ये मजाक नहीं है दोस्तों। आज पूरे देश में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह बरेली में कुछ गुंडों ने आकर रेस्टोरेंट में बर्थडे पार्टी कर रहे लड़के लड़कियों को हैरास किया, उनसे मारपीट की, इसके पीछे राजनीतिक सपोर्ट बाद में आता है। उससे पहले ऐसे लौंडों के भीतर आता है एनवी फैक्टर, जलन, ईर्ष्या। यह होती है अपर्याप्तता की भावना, फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी। ये फीलिंग तब पनपती है जब हम किसी को देखते हैं कि जो हमारे पास नहीं है वो दूसरे के पास है। जिन लौंडे लपाड़ों के पास कोई महिला दोस्त होना तो दूर, जिनका कजिन सिस्टर के साथ बात करना भी अलाउड नहीं होता, उन लोगों के अंदर एक मेलिशियस एनवी, दोषपूर्ण, विनाशकारी ईर्ष्या पैदा हो जाती है। और यही ईर्ष्या उनके भीतर पुलिंग डाउन मोटिवेशन पैदा करती है, यानी दूसरे को नीचा दिखाना, उसको नुकसान पहुंचाना, उसके बारे में गॉसिप फैलाना, उसको बदनाम करना। मतलब यही वो लौंडे होते हैं जो पब्लिक टॉयलेट में लड़कियों का नंबर लिख के आते हैं। इन लोगों का अगला स्टेप होता है अपने किए को जस्टिफाई करना। इसे गुंडागर्दी की बजाय समाज सेवा बताना, धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा बताना, यानी शक्ति कपूर को रणबीर कपूर साबित करना। इसके लिए ये लोग एक ट्रिक यूज करते हैं, एट्रीब्यूशन ऑफ ब्लेम, यानी रेस्टोरेंट या पार्क में जिन लड़कों पर यह हमला करते हैं उन्हीं को दोषी बताने लगते हैं। जैसे कि वो लड़का तो लड़की का गलत फायदा उठा रहा था, वो तो झूठ बोलकर उसे फंसा रहा था, वो तो उसका धर्म बदलवा रहा था, हम लोग तो बर्थडे पर भी गोबर खाते हैं, वो उसको केक खिला रहा था। सच्चाई है कि इन लोगों को लव जिहाद, हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों की प्रॉब्लम यह है कि लड़का लड़की आपस में बैठे क्यों हैं, बात क्यों कर रहे हैं, हंस बोल क्यों रहे हैं, जबकि इनको देख के तो गली की कुतिया भी अपना रास्ता बदल देती है। ऑलमोस्ट सेम स्टोरी उन गुंडों की भी है जो सबको बताते घूम रहे हैं कि कौन पाकिस्तानी है, कौन बांग्लादेशी और कौन चाइनीज। ऐसे ही लोगों का शिकार हुआ त्रिपुरा का एंजल चकमा। अब सरकार चकमा के हत्यारों पर कार्रवाई का ड्रामा कर रही है। मैं ड्रामा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसा करने वाले ये सिर्फ 5-6 लोग थोड़े हैं। ऐसे लोग तो आज हर गांव, कस्बे, गली मोहल्ले से लेकर टेलीविजन और सरकार में बैठे हुए हैं। ये लोग अपने पड़ोसी से लेकर दिहाड़ी मजदूरी करने आए प्रवासी तक को दूसरे देश का वीजा थमा देते हैं। ये वही लौंडे लपाड़े हैं, पढ़ाई लिखाई जिनसे हुई नहीं, काम धंधा जिनको कुछ आता नहीं, घर परिवार से आवारा हो चुके हैं, सोशल मीडिया का चस्का लग चुका है, लेकिन वहां भी लाइक शेयर पाने का कोई टैलेंट नहीं है, तो वो काम कर रहे हैं जिसके लिए किसी टैलेंट की जरूरत ही नहीं है। कभी किसी कश्मीरी को पकड़ के पीट दिया, कभी बंगालियों को, तो कभी झारखंड के मजदूर को। कभी ये लोग किसी अमीर या किसी मजबूत आदमी से पंगा लेते नहीं मिलेंगे। अभी दिल्ली में कुछ लोग तलवारें और हथियार बांटने लगे, कहने लगे ये यहां पर भी बांग्लादेश जैसा हाल होने वाला है, अपनी रक्षा खुद करो। अमित शाह के पल्ले कुछ नहीं है। सही बात है। ये जितने भी लोग हिंदुओं को हथियार उठाने के लिए बोलते हैं, जो कहते हैं कि अपनी रक्षा खुद करो, ये लोग इनडायरेक्टली यही तो बोल रहे हैं कि मोदी और अमित शाह निकम्मे हैं। ये हमारी पुलिस, सेना, सारी सिक्योरिटी एजेंसीज ये अब किसी काम की नहीं है, इनके भरोसे मत बैठो, जो करना है खुद करो। इसलिए तो गायों की अगर तस्करी हो रही है तो उसे पुलिस नहीं, गो रक्षा दल रोकेंगे। अगर भारत में घुसपैठ हो रही है तो उसे केंद्र सरकार नहीं, हिंदू रक्षा कष्ट निवारण समिति वाले रोकेंगे। घुसपैठियों की पहचान पुलिस नहीं,
धर्म रक्षा मिशन ब्लॉक इकाई वाले करेंगे। तो भाई सरकार क्या करेगी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी जरूर बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।